हेलो एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जैसे कि आप लोगों को पता है, नीट काउंसलिंग का शेड्यूल लगभग आ चुका है और काउंसलिंग भी लगभग शुरू होने वाली है। कल एक नोटिफिकेशन आया है फ्रॉम एमसीसी की साइट पे। वो बेसिकली इट्स नॉट द डेट शिफ्ट नहीं हुई है, डेट जो थी पहले वही डेट्स हैं। वो एक गजट है, इट्स गजट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इशूड किया है। वो बेसिकली 2 महीने पहले इशू करना चाहिए था, लेकिन वो डिले हो गया है, तो इन्होंने अब इसको इशू किया है। इट डजंट मीन की डेट्स आर गेट शिफ्टेड, डेट शिफ्ट नहीं हुई है, डेट्स आर सेम जो एमसीसी के शेड्यूल में आई है। वो बस एक डेट लिस्ट है कि 12 तारीख से लेके 24 तारीख तक करा लेना चाहिए, तो इट वुड बी वही लिस्ट फाइनल होगी जो एमसीसी शेड्यूल पे अपडेट होगी। बिकॉज वहां पे ईच एंड एवरीथिंग एकदम क्लियरली एक्सप्लेन है कि क्या क्या चीजें हैं, कब कब करनी है, कैसे कैसे करनी है। तो ये उसके लिए नोटिस आया है। वो नोटिस में आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, वो उसको देख भी सकते हैं। नोटिस आ गया है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर सो मेनी स्टेट ओपन स्टेट्स हैं। ओपन स्टेट जितनी भी हैं, एक कर्नाटका में एक इशू है, वहां के लोगों ने कोर्ट में पिटीशन लगाई है कि ओनली दोज कैंडिडेट्स कैन अप्लाई इन द कर्नाटका, दोज आर डोमिसाइल्ड ऑफ कर्नाटका एंड दे डू देयर यूजी फ्रॉम कर्नाटका। अब बाकी स्टेट्स के बच्चों को वहां पे अलाउ नहीं किया जाए, इसके लिए उन्होंने पिटीशन लगाई है प्राइवेट कॉलेजेस के लिए। बट इट नॉट येट डिक्लेयर कि बाहर के बच्चों पे अलाउड नहीं है, ऐसा कुछ भी वहां पे डिक्लेयर अभी तो हुआ नहीं है। सो डोंट गेट पैनिकेबल। ऐसी मैंने भी 2-3 वीडियोस देखी हैं, बहुत सारे लिंक्स देखे जिसमें लिखा हुआ है कि कर्नाटका में बैन हो गए हैं बच्चे। तो कर्नाटका में कोई भी बच्चा है, कोई भी कैंडिडेट बैन नहीं हुआ है अभी तक, सब कुछ ओपन टू ऑल। उन्होंने पीआईएल डाली है, लेकिन उस पर अभी कोई डिसीजन आया नहीं है। उम्मीद कम है कि डिसीजन आएगा। काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है, बहुत जल्दी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। सो उसमें कोई खास फर्क या अफेक्टेड चीजें नहीं होगी। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल दोज कैंडिडेट्स जो कैंडिडेट्स इस बार क्वालिफाइड है और जो क्वालिफाइड नहीं है, वो लगभग 10 से 15% उनका डाउन आ सकता है। अभी तक आया नहीं है, आने के चांसेस हैं। अप्रैल फर्स्ट सेकंड वीक में आ जाएगा अकॉर्डिंग टू द कल जो गजट आया है उसके अकॉर्डिंग। अगर हम देख के चलें तो काउंसलिंग लगभग 18 मई तक लगभग काउंसलिंग के मेन जो राउंड्स हैं वो खत्म हो जाएंगे, और जो स्टेट काउंसलिंग तो 25 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगी नियर बाई। लगभग सभी के नोटिफिकेशन 18-19 तारीख को नोटिफिकेशन सबकी वेबसाइट्स पे आ जाएंगे। पंजाब, हरियाणा सबकी वेबसाइट्स पे नोटिफिकेशन आ जाएंगे स्टेट काउंसलिंग के लिए। कॉलेज के फीस स्ट्रक्चर भी डिस्प्ले हो जाएंगे। अभी तक ऐसा कोई भी डिस्प्ले नहीं हुआ है। डीम्ड के कुछ नियर बाई डीम्ड के 32 में से 17-18 कॉलेजेस के फीस स्ट्रक्चर्स आ गए हैं, बाकी के स्ट्रक्चर्स अभी नहीं आए हैं। ज्यादा हर साल से लगभग 7-8% का इंक्रीमेंट हुआ है फीसेस में, ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत अंतर तो उन्होंने इंक्रीमेंट में किया है। वो जो एक चीज है वो भी मालूम चली है। और डीम्ड की काउंसलिंग और सेंट्रल की काउंसलिंग एक साथ होगी और ऑल इंडिया की भी एक साथ होगी। उसके बाद ही होगा राउंड 1 में। इफ यू कैन एनी कॉलेज अलॉटेड द राउंड 1, यू हैव टू जॉइन एंड अपग्रेड इन द राउंड 2। राउंड 2 में व्हेन यू गेट अलॉटेड एनी कॉलेज विद इन 2 days, यू हैव टू रिजाइन दैट कॉलेज। देन आल्सो देयर इज अ चांस दैट यू विल मेक श्योर टू आप अपनी जो फोरफिटनेस ऑफ द फीस है वो बचा सकते हैं। वहां पे ये एक रूल है जिसका आप यूज कर सकते हैं। स्टेट के चांसेस भी आप देख सकते हैं। ये साल जैसे कि सीट मैट्रिक्स बढ़ी है, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, तो उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ फर्क पड़ेगा। लगभग 1000 से 2000 रैंक का फर्क आराम से पड़ेगा काउंसलिंग में। स्टेट काउंसलिंग भी अफेक्टेड होंगी, डीम भी अफेक्टेड होंगी। लास्ट जिस रैंक में डीम उठी थी उससे थोड़ा नीचे रैंक पे जाएंगी डीम्स, तो देयर आर चांसेस फॉर दैट कि आप उसको ले सकते हैं। यूपी एंड बिहार एक बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी स्टेट्स रहेंगी जहां पे जाके अप्लाई कर सकते हैं सीट्स के लिए। लेकिन इन यूपी दे आर चार्जिंग द सिक्योरिटी मनी टू हाई, उसको भी आपको कहना कि मैंडेटरी है, वो भी उसको आप देखना पड़ेगा। उसके बाद हम हाई रैंक पे उन चीजों को वहां पे ले सकते हैं। देयर आर सो मेनी ऑप्शंस आर देयर जिससे कॉलेजेस मिल जाएंगे, बट यू हैव टू मेक वन स्ट्रेटेजी जिससे आप काउंसलिंग करें। यू विल गेट द सीट ऑन द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी जो आप बनाएंगे उसके अकॉर्डिंग ही आपको सीट्स मिलेंगी। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू प्लान आउट द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ द नीट पीजी काउंसलिंग, दैट यू विल गेट द प्रॉपर नेसेसिटी डिटेल्स कि कैसे कैसे फॉर्म्स आ रहे हैं, क्या क्या फॉर्म्स भरने हैं, क्या डॉक्यूमेंटेशन रेडी करनी है। लाइक महाराष्ट्र का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो 13 से स्टार्ट हो जाएगा। एंड वन मोर थिंग, कल एक नोटिस और आया है एमसीसी की साइट पे रिगार्डिंग एनआरआई कोटा। उन्होंने क्लियर कट एनआरआई कोटा में डिस्क्राइब कर दिया है कौन एनआरआई के लिए एलिजिबल है और कौन एनआरआई के लिए एलिजिबल नहीं है। दे कंप्लीटली डिस्क्राइब कर दिया उन्होंने। 5 पोर्शंस दिए हैं उसमें, वो भी आप देख सकते हैं। मेरी वीडियो में उसका डिटेलेशन अवेलेबल है, आप उसको भी देख के उन चीजों को समझ सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन स्टेट्स में यू कैन फिल द फॉर्म ऑफ आंध्रा, तेलंगाना आल्सो, यू कैन फिल द फॉर्म ऑफ कर्नाटका आल्सो। पंजाब में 15% के लिए फाइट कर सकते हैं। यू कैन फिल द फॉर्म ऑफ यूपी, बिहार आल्सो।
देयर आर सो मेनी स्टेट्स आर त्रिपुरा, वो भी आप ट्राई आउट कर सकते हैं। एंड फॉर द 7 सिस्टर्स के लिए रिम्स का फॉर्म आ गया है, और जो नीलगिरिमिन्स है नीलगिरिमिन्स का फॉर्म आ गया है। इन दोनों का फॉर्म भी आ गया है, इसको भी आप देख सकते हैं। लेकिन वही कैंडिडेट्स जो वहां से नॉर्थ ईस्ट से पास आउट है, बाकी कैंडिडेट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। एंड वन मोर थिंग आई विल एक्सप्लेन यू क्लियरली, फॉर गवर्नमेंट स्टेट के लिए आप ऑल इंडिया से एलिजिबल हैं या स्टेट से एलिजिबल हैं, बाकी कहीं से भी आप एलिजिबल नहीं है ऑल इंडिया के लिए। फॉर गवर्नमेंट कोटा के लिए, प्राइवेट कॉलेजेस के लिए आप एलिजिबल हैं बहुत जगहों पे, लेकिन गवर्नमेंट के लिए नहीं है। और डीम्ड स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट के अतिरिक्त होती है, उसमें आप पूरे इंडिया के लिए कहीं से कहीं तक के लिए भी एलिजिबल है। यू कैन गो एज फार एज पॉसिबल टू गेट द सीट्स in the deemed colleges in any part of the country with the high rank also, because the fees are too high there. Maximum fees is 50 lakh rupees yearly there also. And there is one more notification came yesterday that जो कैंडिडेट हैं जिनका एनआरआई नहीं भरा हुआ नेशनलिटी में, वो एनआरआई डालना चाहते हैं, दे कैन आल्सो मेल टू द, अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी करके वो मेल करें एमसीसी को 10 तारीख की शाम को 5 बजे तक, जिससे वो उसमें भी एलिजिबल हो सकते हैं। सो दोज कैंडिडेट्स हु आर इंटरेस्टेड टू डू दैट आल्सो दे कैन डू एंड मेक योर चांसेस। वो बेसिकली वही कैंडिडेट्स को करना चाहिए जिनके हाई रैंक्स हैं, उनके लिए चांसेस बढ़ जाएंगे आल्सो। बेसिकली मैंने अपने ब्रॉडकास्ट में भी चीजें कल ही ब्रॉडकास्ट कर दी थी, वीडियो एक ऑडियो मैसेज भी डाल दिया था मैं अपने रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स को। जिन्हें काउंसलिंग में प्रॉब्लम आ रही है, दे रिक्वायर द हेल्प, दे कैन कांटेक्ट विद अस ऑन माय नंबर 9690796426। तो नीचे भी स्क्रॉल हो रहा है मेरा नंबर, आप कॉल कर सकते हैं। यू कैन आल्सो अवेल अवर पेड सर्विसेज आल्सो रिगार्डिंग नीट पीजी काउंसलिंग एंड वी विल असिस्ट यू टिल एंड ऑफ द डे काउंसलिंग। एक बात और है, देयर इज सम प्रॉब्लम्स आर आल्सो गोइंग टू द काउंसलिंग, लाइक कि सीट मैट्रिक्स अभी तक नहीं आया है, माइट बी इन द इवनिंग और टुमारो सीट मैट्रिक्स आ जाएगा। आ जाना चाहिए 2 दिन में सीट मैट्रिक्स, जैसे ही आएगा वी विल इन्फॉर्म यू एंड वी विल अपडेट यू रिगार्डिंग ईच एंड एवरीथिंग रिगार्डिंग नीट पीजी काउंसलिंग। प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल और रेगुलर अपडेट में रहे आप, जिससे आपको भी फॉर्म कुछ भी चीज अब लैक ना करें, अपने अकॉर्डिंग चले, चॉइस फिलिंग बहुत सोच समझ के करें, कोई गलती ना करें, सब कुछ देख के फीस बॉन्ड स्टाइफंड ऑल सबको कंसिडर करते हुए यह फॉर्म भरें, ये आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत जरूरी और नेसेसिटी है। सो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे अहेड एंड बेटर इफ यू नीड अवर पेड सर्विसेज यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन माय नंबर 9690796426। आप हमारी careerexpert.co.in पे भी जाके लॉग इन कर सकते हैं, वहां से भी आप डिटेल्स ले सकते हैं और हमें दे सकते हैं। सो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे अहेड, बाय बाय।